हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। तो आज का जो ये सेशन है इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड से रिलेटेड सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें। तो ये जो चैप्टर है आज का वो एमसीक्यू का चैप्टर है, पूरा का पूरा हम डिमांड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें ताकि उन लोगों की भी मदद हो पाए जो अभी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नॉर्मली अ डिमांड कर्व विल हैव द शेप। आपको सभी को पता है कि सर डिमांड कर्व जो होता है वो किस तरीके का होता है। तो डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपका इसका आंसर क्या होगा कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर नंबर सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशन बिटवीन। आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब भी किसी चीज़ का प्राइस कम होगा तो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन शो करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 का बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज एन अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड। आज के ही वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिए थे कि 6 टोटल जो होते हैं एजम्पशन होते हैं डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट चेंज, क्वांटिटी शुड नॉट चेंज, सप्लाई शुड नॉट चेंज और इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। तो इसमें से आपको पता है सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है कि कंज्यूमर के इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ इफ क्वांटिटी डिमांडेड इज कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस, मतलब कि प्राइस कितना भी बढ़ जाए, ठीक है ना, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे डिमांड को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। अदर थिंग्स इक्वल, सारे चीज जो है इक्वल रहेंगे। इफ अ गुड हैज मोर सब्स्टिट्यूट, यदि किसी गुड्स का ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या होगा, लार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लो। यदि किसी भी कमोडिटी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत लो होता है, इसका मतलब कि वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो करता है कि वो कमोडिटी या तो नेसेसिटी है या तो फिर वो कमोडिटी जो है उसका लिटिल इंपॉर्टेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए एंड सी अबव। द फॉलोइंग आर अ कॉज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एक्सेप्ट। इनमें कौन कौन से जो है शिफ्ट ऑफ डिमांड के मेजर रीजन है। थोड़ी देर पहले ही आपको बताया मैंने कि शिफ्ट ऑफ डिमांड जो होता है वो प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स है उनके कारण होता है। तो यानी कि यहाँ पे चेंज इन प्राइस को छोड़ के बाद बाकी सारे फैक्टर्स जो होंगे वो शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन an increase in total revenue. Very important question for your exam. आगे आ जाइए। The law of demand states that with increase in price there is decrease in quantity demanded. Law of demand तो यही कहता है कि जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस जो है वो बढ़ेगा वैसे वैसे उसका डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, the following it cause a change in the quantity demanded for a product. तो that is change of related prices of goods, changing of consumer taste, increase consumer income and decreasing price of substitute, decreasing price substitute। सर एक काम कीजिए आप लोग, इसको इस क्वेश्चन में जो है वो ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा चेंज करेंगे आप लोग। चेंजिंग प्राइस, जी नहीं सर, क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग वुड कॉज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स की चेंजिंग प्राइसेस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड किस कारण से बढ़ता है। तो डिमांड के बढ़ने का कारण है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा
तो मार्केट में डिमांड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कंज्यूमर का कोई कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो भी मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इलिस्ट्रेट्स, जो मूवमेंट होता है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, कुछ इस तरीके का चीज़ें होती थी। ठीक है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती थी, इसमें जो मूवमेंट था वो किसके कारण होता था, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो मूवमेंट था वो क्या बताता था। तो ये जो मूवमेंट था वो बताता था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि आपका डिमांड में कितना चेंज आया। इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट राइट। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिमांड में शिफ्ट तब होता है जब, मतलब डिमांड बढ़ता तब है जब डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिमांड कर्व इज ऑलवेज, डिमांड कर्व जो है हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कुछ भी हो जाए डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। द लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, लॉ ऑफ डिमांड हम हमेशा मेजर करते हैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। गुड्स फॉर विच डिमांड गोज डाउन व्हेन द इनकम गोज अप, उन गुड्स जिनका डिमांड जो है कम हो जाता है जब लोगों का इनकम बढ़ने लगता है, वो गुड्स जिनका डिमांड जो है वो कम हो जाता है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है। तो आपको पता है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो कंज्यूमर इंफीरियर प्रोडक्ट्स को यूज करना कम कर देता है। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लो, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत लो होता है, ठीक है ना, तो ये बताता है कि वो कमोडिटी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, वेदर इट इज ऑफ नेसेसिटी और हैज लिटिल इंपॉर्टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, नॉर्मल गुड इज अ गुड फॉर विच, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका कंज्यूमर का जब भी इनकम बढ़ेगा ना तो वो उस कमोडिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया डिमांड इंक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी। नाउ इन द फिगर अबव विच मूवमेंट रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज, इस फिगर में कौन सा मूवमेंट आपको इंक्रीज बता रहा है, तो आप इसको देखिए कौन सा मूवमेंट आपको दिख रहा है। तो ये आपका फिगर है फ्रॉम पॉइंट ए टू ई, फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। आप देखिए पॉइंट ए टू जब ये डी की तरफ जाएगा ना तो आप देखोगे कि ये डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मान लेते हैं कि ये इनिशियल डिमांड था, है ना, ये मान लेते हैं इनिशियल डिमांड था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये इसकी तरफ शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये शिफ्ट है ना, एक मिनट सॉरी, देखिए मान लीजिए ए है और ये बी है और ये ई है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, ई है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि विच इन द फिगर विच मूवमेंट रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज, कौन सा मूवमेंट इंक्रीज दिखा रहा है, तो आप जानते हो कि सर जब ये ए से बी की तरफ आएगा तो ये इंक्रीज बताएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो था पहले ये था, अब ये यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया। तो अब देखो पहले जो मान लो कि ये ओ क्यू जीरो था, अब बारह बढ़ करके ओ क्यू वन हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर इज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी होना चाहिए इसका 19 का सी। 20 द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स डिमांडेड वेराइज। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि कोई भी कमोडिटी का डिमांड कब वेराई करता है, इनवर्सली, मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। दैट मीन्स अ विश टू हैव अ कमोडिटी और अ सर्विस दैट इज डिजायर। Which of the following statement is not true? Want is effective desire. It is true. Demand is different from want. Demand is always at a price. And in economics, the term desire and want and demand have the same meanings. जी नहीं सर, इन तीनों का मीनिंग अलग होता है. It is not correct. Which of the following is not a determinant of demand? याद कीजिए वो factors affecting demand कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस गुड्स, इट इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। द डिमांड कर्व इज जनरली, आप सभी को पता है डिमांड कर्व इज जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग। फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कमोडिटीज ओन प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड नॉट चेंज, देयर शुड बी नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज। तो you know that consumer own price should remain constant. This is not an assumption to the law of demand. If due to fall in the price of goods X, यदि goods X का प्राइस में
फॉल हो जाता है, गुड्स एक्स का प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है. डिमांड फॉर वाई, इफ ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स फॉर वाई, डिमांड फॉर वाई राइजेस, द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. Which kind of a commodity will have an inverse relationship between income and demand? इनकम एंड डिमांड के बीच में इनमें से कौन जो सा जो है वो इनवर्स रिलेशन दिखाता है, तो इंफीरियर गुड्स. क्योंकि देखिए जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा मार्केट में वो उसकी डिमांड को कम कर देगा. With an increase in income the consumption of goods reduces. Which among the following it is? तो it is also inferior goods. If with the rise in price of goods Y, demand for goods X rises, then the two goods are what? Then the two goods are, if with the rise in the price of goods Y, the demand for X rises, the two goods are in substitute goods. Next, what does a downward movement along the same demand curve indicate? Same demand curve indicates expansion in demand. What does an upward movement along the demand curve indicates? तो आप जानते हो कि अपवर्ड मूवमेंट, ये जो बताया था ना आपको, ये ए है, मान लो ये बी है और ये सी है, ठीक है. तो जब ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है यानी डिमांड कम हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और नीचे जब डिमांड बढ़ रहा है यानी इसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड. व्हेन द डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट शिफ्ट्स टू द राइट, जब भी डिमांड कर्व जो है किसी प्रोडक्ट का राइट की तरफ शिफ्ट करता है, इसका मतलब कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल कॉज द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू फॉल. When a price of ₹5 per unit of a commodity, as demand is 11 unit, B is 14 unit and C is 8 unit. तो मान लेते हैं कि पूरे मार्केट में 3 ही कंज्यूमर है, तो मार्केट डिमांड क्या होगा, तीनों को ऐड कर दीजिए, 11 8 19 and 120 24. तो सर when at a price of ₹5 per unit of a commodity, A's demand is 11 unit, B's demand is 14 and C is 8. तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 8 4 12 एक तरह के 3, हाथ में लगा 1 1 2 1 3, 33 यूनिट्स. नेक्स्ट, अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स विल कॉज व्हाट, विल कॉज लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, डिमांड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. डिमांड कर्व ऑफ अ गुड शिफ्ट फ्रॉम डी डैश टू डी डैश, देखिए ये इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डी डैश टू डी डैश, मतलब ये इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कैपिटल डी से स्मॉल डी की तरफ. तो ये शिफ्ट को हम क्या कह सकते हैं, तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, दिस शिफ्ट कैन बी कॉज्ड बाय फॉल इन द प्राइस, राइज इन द प्राइस, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो आपको बता दें कि फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण होगा. द गिवन बिलो वाज द ओरिजिनल डिमांड कर्व डी डी, इसमें जो ये डी डी है ना, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है for goods X which is a complement of Y. Now if there is a rise in the price of goods Y, यदि goods Y का प्राइस में बढ़ जाता है तो उसका डिमांड कर्व जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो सर आपको पता है DD2 की तरफ आ जाएगा. द डायग्राम शोज द डिमांड फॉर शूज, ये डायग्राम आपको शूज का डिमांड बता रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इट कॉज अ मूवमेंट फ्रॉम B to A, B to A जो है वो कौन सा मूवमेंट बता रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, दैट इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इट कॉज, किसके कारण हो रहा है, तो वो प्राइस के कारण होता है, ठीक है ना. तो क्या रीजन दिया है, एन इंक्रीज इन इनकम, एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शूज, एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन. तो यू विल हैव टू राइट दैट इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शूज, मतलब शू का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया. In the following diagrams, the demand curve is upward sloping. What kind of demand it is possible? कौन से केस में डिमांड जो है अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ होता है, तो that is either normal goods or whether well-worn goods. आप देखेंगे तो इस तरीके का ये डायग्राम होता है. Identify the correct statement from the following. तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है, ताजमहल टी एंड टाटा टी आर एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिल्कुल. अ कंज्यूमर बाइज 2 liters of milk at a price of 50 per liter is the demand statement.
अ कंज्यूमर नेवर बाइज एन इन्फीरियर गुड्स नो मैटर हाउ इट इज चीप। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होना चाहिए ए और बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मार्केट डिमांड कर्व इज अ समशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व दैट इज हॉरिजेंटल कर्व। द डिमांड फॉर विच वी कैन पुट टू सेवरल यूजेज, ऐसे गुड्स का जिनका डिमांड का कुछ यूजेज होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड क्या, कंपोजिट डिमांड। इन इकोनॉमिक्स डिमांड एंड प्राइस लेवल हैज एट डैश रिलेशनशिप, तो इनवर्स रिलेशनशिप। 10 बार देख लिए सर, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा, सर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है, तो इनवर्स रिलेशन। कार एंड पेट्रोल आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट डिमांड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं, और अभी बताया कि कोई भी मल्टीपल यूजेस वाले ऑब्जेक्ट को हम जनरली क्या कहते हैं, कंपोजिट डिमांड। टी एंड कॉफी आर एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि टी और कॉफी एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। When income increases, the demand for dash type of goods will increases. When income increases, the demand for normal goods will increase. जबकि inferior goods का demand क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Detergent powder and detergent cakes are examples of what? Substitute goods. Next, the demand for which type of goods do not increases with increase in price. इनमें से कौन सा demand का goods जो है, the demand for which type of goods do not decrease when increases in its price। तो आपको पता है सर, that is क्या होगा इसका, कैपिटल गुड्स। एक्सपेंशन, the demand for which type of goods do not decrease with increase in its price। प्राइस बढ़ने के बाद भी इनके डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट इज नेसेसिटीज होगा। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ऑकर्स ड्यू टू, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो मूवमेंट किसके कारण होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मूवमेंट होता है चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी के कारण, जबकि शिफ्ट जो है वो होता था अदर देन प्राइस के कारण। जितने सारे फैक्टर्स हैं प्राइस को छोड़ के, उसके कारण शिफ्ट होता था। तो इस सेशन में आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें एक तरीके से मोटिवेशन मिल सके। तो थोड़ी देर बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फिर उसके बाद उसके MCQs क्वेश्चंस। धन्यवाद।